आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी सरकार ने जो जानकारी दी कि लगभग 50 लाख जो लक्ष्य बढ़ाए गए, तो उसमें सरकारी नौकरियों के साथ साथ रोजगार के अवसर भी, तो क्लोज टू 50 लाख हम पहुंचे हैं। संभवतः 48-49 लाख तक हम पहुंचे हैं। अभी राज्य मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि आगामी 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार को हम लोग क्रिएट करेंगे, और उसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, उसका पूरा रोड मैप बनाने के लिए। और अभी भी जो बिहार के विभिन्न हिस्सों में यूनिट्स आ रही हैं, रोजगार आ रहे हैं। और यही नहीं, माइग्रेशन की हम बात करते हैं, रिवर्स माइग्रेशन भी अब हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर थे, आज उनको काम मिल रहा है, वो वापस भी आए हैं। हम बिहार के सभी जिलों में, जो जिलों में संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के आधार पर इंडस्ट्री प्रमोट करेंगे। हमारी पॉलिसी उस ढंग से प्रमोट करेगी। आज लगभग 92,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, और आप देख लीजिए कि लगभग 7 महीने का ही समय हुआ है, और किसी भी एमओयू को जमीन पर उतरने में समय लगता है। वहीं पे हमारी अब जो नई पॉलिसी आएगी, वो एक बिहार को इतना बड़ा बूस्ट देगा और बिहार को इतनी बड़ी उड़ान देने में वो सक्षम होगा कि बिहार के लोग आज जो चाह रहे हैं और उद्योग विभाग से जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, 2025 की पॉलिसी से हम उसको पूरा करें। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी साल में युवाओं से ये वादा किया है और उन्होंने घोषणा भी की है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देंगे। हालांकि बिहार सरकार भी पीछे नहीं है। बिहार सरकार के द्वारा लगातार युवाओं को रोजगार और नौकरियां भी दी जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में ये वादा किया है युवाओं से, बिहार के युवाओं से, कि हम 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार देंगे। हालांकि क्या रोड मैप अब तक के तैयार की गई है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी की निगाहें टिकी हुई है तो वो है उद्योग विभाग, जिस विभाग के मंत्री अभी नीतीश मिश्रा है। हमारे साथ खुद सर बैठे हुए हैं बातचीत के लिए। सर से ही सीधा सवाल करते हैं। सर, अब तक के आपने युवाओं को कितने रोजगार दिए हैं और अब तक के उद्योग विभाग के द्वारा क्या कुछ पहल की गई? ये सबसे बड़ी बात है जिनका उल्लेख आपने किया नेता प्रतिपक्ष का, उनको तो वो समय भी याद होगा 90 से 2005, बिहार में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज थे, कितने रोजगार थे, रोजगार के जितने अवसर थे। आप देखेंगे कि सर्वाधिक इंडस्ट्री जब बंद हुई वो 90 का ही दशक था, और जो लोग को पहला मौका मिलता था बिहार से बाहर जाना चाहते थे। क्या जिन्होंने उस दौड़ को देखा है, महसूस किया, उनको हमको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी सरकार ने जो जानकारी दी कि लगभग 50 लाख जो लक्ष्य बढ़ाए गए, तो उसमें सरकारी नौकरियों के साथ साथ रोजगार के अवसर भी, तो क्लोज टू 50 लाख हम पहुंचे हैं। संभवतः 48-49 लाख तक हम पहुंचे हैं। अभी राज्य मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि आगामी 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार को हम लोग क्रिएट करेंगे, और उसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, उसका पूरा रोड मैप बनाने के लिए। हमको ये पहले समझना होगा कि रोजगार सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। सरकारी नौकरियां हमेशा एक लिमिट में ही रहेंगी, उसका एक दायरा है, एक वो कहीं ना कहीं सीमित संख्या में ही वो आएगा। तो गवर्नमेंट जॉब्स जब डिपार्टमेंट में वैकेंसीज होती हैं, प्रोसीडियर के हिसाब से बहालियां होती हैं। साथ साथ दो बहुत बड़ा काम, एक स्वरोजगार हमारा बहुत बड़ा सेक्टर अब उभर रहा है, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में ग्रामीण अंचलों में माइक्रो एंटरप्राइजेस बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। आज शायद लोग का उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी विगत दिनों बिहार में बहुत सारे ऐसे उद्यमियों से मैं जाके मिला हूँ, उद्यमी संवाद मैंने किया है, जो छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज दिख रही हैं। छोटे निवेश से अब उन पर 5 परिवार 10 परिवार जॉब्स के लिए निर्भर है, ग्रामीण इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। दूसरा, अगर निवेश को हम आकर्षित कर पाते हैं तो निवेश के साथ साथ रोजगार के अवसर भी आते हैं। बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्णतः ध्वस्त थी। बहुत बार आप देखेंगे, शायद आपके मन में भी ये विषय आता होगा कि 20 वर्ष से शासन में है, उद्योग नहीं आया, इंडस्ट्री नहीं आया। ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा, या जिनके मन में ऐसे विषय आते हैं, कि 2005 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी, बिहार की स्थिति क्या थी। आज हम, क्योंकि आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए वो स्वाभाविक है कि अब हम लोगों के एस्पिरेशंस या एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं कि यहाँ इंडस्ट्री आनी चाहिए, बड़े बड़े यूनिट्स आने चाहिए, बड़े कंपनीज आने चाहिए। ये प्रश्न आज से 20 साल पहले कोई नहीं करता, लेकिन आज क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है, तो आज लोग अब के मन में ये प्रश्न आ रहा है, और ये वास्तविकता भी आना भी चाहिए। उस दिशा में उद्योग विभाग काम भी कर रहा है,
हमारी 2016 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, अब हम 2025 की नई पॉलिसी बना रहे हैं और हमारा स्पष्ट मानना है कि हमारी ये जो नई पॉलिसी आएगी देश भर के विभिन्न राज्यों के से अगर आप कंपेयर करेंगी तो ये बेस्ट पॉलिसी होगी जो निवेशकों को आकर्षित करेगा। बड़े निवेश आएंगे या निवेश आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। और हमारी जो प्लानिंग है, कार्य योजना पर हम काम करें बिहार के हर एक हिस्से में। ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलरली सिर्फ कोई कह दे कि सारी इंडस्ट्री पटना के ही आसपास आ रही है। हम बिहार के सभी जिलों में, जो जिलों में संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के आधार पर इंडस्ट्री प्रमोट करेंगे। हमारी पॉलिसी उस ढंग से प्रमोट करेगी। हम जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आप जानती हैं कि भारत सरकार ने लागू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन है। बिहार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट का भी अब हम लोगों ने पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया है कि हमारे यहाँ स्टार्टअप्स हैं या कोई और स्कीम्स हैं। तो प्रखंड स्तर पर भी जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे जिनको हम बढ़ा सकते हैं, जो उस प्रोडक्ट प्रखंड की आइडेंटिटी के साथ साथ रोजगार भी लाएगा, हम उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो हमें अपनी जवाबदेही का एहसास है कि उद्योग विभाग स्वाभाविक रूप से आज पूरा बिहार, खासतौर से युवा जो हमारे हैं, जो यूथ है, वो उद्योग की ओर देख रहा है कि आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, बड़े इंडस्ट्री आ रहे हैं या नहीं। हम अपने गांव में काम करना चाहते हैं, हम अपने घर में काम करना चाहते हैं और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हमारी माटी हमारा रोजगार के कंसेप्ट पे, संकल्प पे हम काम कर रहे हैं। छोटा सा उदाहरण, गया जी में आप जानती हैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है हमारा, जो बिहार का सबसे बड़ा, एक कह सकती हैं कि इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर उभरेगा। निविदा प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब समय की बात है, कुछ महीनों में जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, वो सिर्फ एक ही लोकेशन ऐसा है जो लाखों की संख्या में जॉब्स लाएगा। और अभी भी जो बिहार के विभिन्न हिस्सों में यूनिट्स आ रही हैं, रोजगार आ रहे हैं। और यही नहीं, माइग्रेशन की हम बात करते हैं, रिवर्स माइग्रेशन भी अब हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर थे, आज उनको काम मिल रहा है, वो वापस भी आए हैं। बहुत सारे के टेस्टिमोनियल्स, इंटरव्यूज आप देखती होंगी, चाहे टीवी पे या सोशल मीडिया पे, कि जो लोग आए हैं वापस आए। तो एक तरह से हम एक नया वातावरण बना रहे हैं और जो बिहार है तैयार, हम कहते हैं कि सही में आप ये एक डिबेट कर सकती हैं कि हम पीछे हैं, पीछे, लेकिन मैं मानूंगा कि अगर आप विभिन्न राज्यों से तुलना करेंगे, वो हमेशा से हमसे आगे रहे हैं। आज पूरे पूर्वी भारत में हम बिहार को ऐसे प्लेस करना चाहते हैं कि पूरे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बिहार ही सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन दिखे। और भारत सरकार का भी जो पूर्वोदय का लक्ष्य है कि आज पूर्वी छोड़ पर पूर्वी राज्यों पर वो ज़्यादा ध्यान दे रही है, उसमें बिहार की क्षमता सर्वाधिक है एक प्रमुख डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बन के उभरने की। निश्चित तौर पे, लेकिन जिस तरह से अभी विपक्ष के लोग हमलावर हैं, खासतौर पर उद्योग को लेकर, बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि हमने ये सारे मैप तैयार किए हैं और इसके जरिए लोगों को रोजगार मिल रहा है। जब अगर बारी आएगी रोजगार देने की, तो कैसे आप उन सब चीजों को कलेक्ट करेंगे? क्योंकि बिहार में एक बड़ी चुनौती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत चीजों की अभी भी दिक्कतें निवेशकों को देखने को मिलती है, उनको सामना भी करना पड़ता है। उन सब चीजों को देखते हुए बिहार के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार बिहार में मिले, इसके लिए क्या कुछ है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष क्या कहता है वो मायने नहीं रखता, लेकिन एक बात आप समझेंगी, उद्योग एक दिन में या एक महीने में नहीं लगेगा। नहीं। जो भी निवेशक होते हैं उनकी पूरी प्लानिंग होती है, औपचारिकताएं होती हैं, परमिशंस की, हमारा सिंगल विंडो है, हम सारे प्रोजेक्ट्स को फास्ट क्लियरेंस देते हैं। बहुत जगह वो इंडस्ट्रियल एरिया में जाना चाहते हैं, बहुत जगह वो खुद ज़मीन अक्वायर करना चाहते हैं, वो सब प्रोसेस में टाइम लगता है। तो मैं जो भी कह रहा हूँ, मेरा प्रयास का शायद रिजल्ट आज आपको उस ढंग से विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप अगले 6 महीने में आप देखेंगे या 1 साल के अंदर में देखेंगे, जो 1,81,000 करोड़ के MOUs हम लोगों ने साइन किए, या अभी ऊर्जा विभाग ने जो अपनी नई रिन्यूएबल पॉलिसी वो लाए हैं, या टूरिज्म की जो अपनी पॉलिसी है, या IT की जो अपनी पॉलिसी है, या जहाँ नया औद्योगिक क्षेत्र हमारा विस्तार हो रहा है, हम लैंड बैंक बढ़ा रहे हैं, तो हम भविष्य को सोच के हम बना रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री एक लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है कि पेड़ पे फल लगा निकालेंगे, एक समय लगता है। और वो समय, और मैं आप अगर माने कि रोजगार जब यहाँ आएगा, आज हमारे यहाँ जैसे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजेस पहले कितने थे, आज हर एक जिले में है। पॉलिटेक्निक्स हर एक सब डिवीजन तक चला गया, या हर एक जिले में है। ITIs हर एक सब डिवीजन में। तो हमारे जो युवा जो एक स्किल्ड कहिए या उनमें एक वो
योग्यता हो, वो वर्कफोर्स भी तो हमारा पहले नहीं था। तो आज इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगी तो शायद वो सब कुछ बिहार दे रहा है जो एक निवेशक को चाहिए। बहुत पैमाने पर हम पहले पीछे थे, लेकिन आज आप कैसे डिनाई करेंगे कि हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है? ये तो वास्तविकता है। हर एक जिले में पॉलिटेक्निक्स है। और अब तो सरकार ने इंटर्नशिप की भी नई स्कीम लाई कि अगर आप चाहेंगे, अगर आप आईटीआई में हैं या पॉलिटेक्निक में हैं, तो आप इंटर्नशिप करेंगे, सरकार कुछ आपको पैसे देगी, मतलब आपका कौशल संवर्धन होगा। बिहार सबसे ज्यादा युवाओं का प्रदेश है। आप विभिन्न राज्यों को देखेंगे तो सर्वाधिक युवा बिहार में रहते हैं। तो यहाँ जो निवेश आएगा या कोई भी निवेशक आएगा तो ये लोकल लोग ही उसमें आएंगे। बहुत बार होता है कुछ पोजीशंस के लिए लोग बाहर के लोग लाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो वर्कफोर्स होता है वो लोकल होता है। और जब हमारे लोग तैयार होंगे उस हिसाब से, और बहुत सारे लोग ऐसे भी जो बिहार के बाहर काम कर रहे हैं उनको मौका मिल रहा है, जैसे HCL टेक्नोलॉजीज ने पटना में ऑपरेशन शुरू किया, तो हो सकता है उसमें HCL में जो बहुत बड़ी कंपनी आईटी में कोई बाहर काम कर रहे होंगे और शायद वापस पटना में आके काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन मैं ये कहूंगा, जिसको कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, कि जब तक आप स्वयं नहीं देखेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, तो जाएं लोग देखें कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया कैसे ग्रो कर रहा है। बिहार एक परसेप्शन का शिकार रहा है कि बिहार में अच्छी चीजें नहीं होती हैं, बिहार में निवेश नहीं होगा। तो हम उस छवि से भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि निवेशक के जो प्रश्न है या जो उसकी कोई संशय है उसको वो हम कॉन्फिडेंस दें, वो हम ट्रस्ट दें। और वो ट्रस्ट आज उस निवेशक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस पे है कि नहीं, नीतीश जी हैं तो हमारा निवेश यहाँ पर सुरक्षित है, हम यहाँ उद्योग लगाएंगे, हमको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, तो दोनों सरकार मिलकर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जैसे बिहार को प्रगति की ओर हम ले जा रहे हैं, वो पूरा इंडस्ट्री भी देख रहा है। तो मैं पुनः कहूंगा, फ्यूचर इज आवर्स, भविष्य बिहार का है। सर, एक सवाल ये भी है, इस वर्ष चुनावी वर्ष है और अब तो सरकार के द्वारा कोई राशि भी अब इस विभाग को अब तो नहीं मिलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सत्र भी नहीं चलेगा। तो जो अभी के वर्तमान में जो भी राशियां मिली है इस विभाग को, उस कंडीशन को देखते हुए और जो तैयारियों में विभाग जुटी हुई है, क्योंकि सरकार ने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि हम लोगों को रोजगार देंगे, उस सिचुएशन को आप किस रूप में अब देख रहे हैं? और आगे आने वाले समय में जो आपने कहा कि MOU बहुत सारे कंपनियों की जो है वो साइन हुई है, कितनी कंपनियां अब तक के बिहार में जो है काम करना शुरू कर दी है? देखिए, जैसे 2024 में जो हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था, उसमें लगभग 1,81,000 करोड़ के MOUs हम लोगों ने हस्ताक्षरित किए थे। आज लगभग 92,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, और आप देख लीजिए कि लगभग 7 महीने का ही समय हुआ है। और किसी भी MOU को जमीन पर उतरने में समय लगता है, लेकिन 6-7 महीनों में ही हमने लगभग 92,000 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति देना या उनको लैंड उपलब्ध कराना, जहां उन्होंने जमीन मांगा है वो हम लोगों ने उनको किया भी है। जहां तक राशि का प्रश्न है, जो विभाग का जो अपना बजट है उस हिसाब से हम लोग के लिए जहां भी चाहे कोई उद्यमिता की कोई योजना हो या स्टार्टअप्स की योजना हो, उसमें हम राशि अपनी योजनाबद्ध तरीके से समय पे, जब तक आचार संहिता लगना है तब तक जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उससे पहले हमारी सभी स्कीम्स जिसके लिए हमें अलॉटमेंट मिला है वो हम राशि हम खर्च करेंगे। और एक अभी जैसे हमने एक स्टार्टअप आइडिया फेस्टिवल शुरू किया, मुझको बताते हुए आपको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 10 अगस्त तक आइडियाज लोगों को देने थे। मतलब कोई भी जिसके पास कोई ऐसी सोच है, कोई नवाचार है, वो अगर चाहे तो बिहार के स्टार्टअप पॉलिसी में लाभ लेने के लिए एक तरह से हमने लोगों को एक मौका दिया कि चलिए सब लोग मिलकर बिहार बनाते हैं कि किसके मन में कैसा विचार है। अभी तक जो आज मैंने आंकड़ा देखा है, लगभग 20,000 से ज्यादा आगे, मतलब हमारा टारगेट 10,000 था। ये दिखाता है कि हमारे युवाओं में क्षमता क्या है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो बिहार स्टार्टअप नीति है 2022 की, उसके तहत हम लोगों को इसमें जोड़ सके। हम 20,000 को नहीं जोड़ पाएंगे, हाँ, लेकिन हम उनके आइडियाज के लिए उनको सम्मानित करेंगे, उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, और जो हमारी पॉलिसी की आहर्ताओं को पूरा करेंगे उनका हम पॉलिसी का लाभ भी देंगे। हम नई पॉलिसी भी बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया उद्योग नीति हम नहीं बना रहे हैं, उसमें MSME सेक्टर के लिए भी प्रावधान होंगे। तो एक तरह से जब हम इस, आप कह सकते हैं कि 17वीं विधानसभा के अब अंतिम पड़ाव की ओर अब हम लोग हैं कि हमारा कार्यकाल जब अब समाप्त हो रहा है, तो सरकार ने जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया उस हिसाब से हम अपने कार्यों को ससमय हम पूरा करेंगे।
जो एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से है या जो राशि हमारी है, उस राशि को टाइमली हम खर्च भी करेंगे, और जो बिहार के लोगों की उम्मीद हमसे जुड़ी हुई है, हम उस चीज़ को जान रहे हैं, उस चीज़ को हम समझ रहे हैं, उस जवाबदेही का एहसास भी हमको है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से कितनी ज़्यादा हो गई है। तो मैं यही विश्वास दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से लोगों को जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि आप निश्चिंत रहें, आने वाला समय बिहार में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और विशेष तौर पर जब हमारी नई पॉलिसी आ जाएगी, उस नई पॉलिसी से अगले साल 1.5 साल के अंदर आप देखिएगा कि बिहार निवेश के मामले में विभिन्न राज्यों के तुलना में कहाँ खड़ा रहेगा। एक अंतिम सवाल है सर, बिहार में इंडस्ट्रीज एक ऐसा हब है जिस पर लोगों की सबकी निगाहें टिकी हुई है, और जिस तरह से आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है सरकार के द्वारा, क्योंकि उद्योग ही एक जरिया है जो कि लोगों को रोजगार प्रदान कर सकता है। इन चुनौतियों को आप किस रूप में देख रहे हैं? और फिर से सवाल रहेगा कि विपक्ष की जो रणनीति है, विपक्ष की जो तैयारी है, उस पर उद्योग विभाग कितना खड़ा है? देखिए, एक तो विपक्ष पे जनता के सामने तो उन्होंने 90-2005 भी देखा और 2005 से 25 भी देखा। मैं मानता हूं कि एनडीए की या जो हमारे नेतृत्व की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है ट्रस्ट, भरोसा। आप सरकार में अगर आज नीतीश जी को मौका मिला तो नीतीश जी ने परफॉर्म किया, डिलीवर किया, और अगर हम आज जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो लोगों को ये निश्चिंता है कि नहीं, इन्होंने कहा है तो उसको पूरा करेंगे। दूसरे लोग तो कभी भी अपने 15 वर्ष के कार्यों को भी चर्चा ही नहीं करते हैं। मतलब जैसे हमारी उपलब्धियां इतनी हैं 20 वर्षों की कि आप अगर बैठे तो विभिन्न क्षेत्र वाइज, सेक्टर वाइज हम विभिन्न विषयों पर घंटों बात कर सकते हैं कि सरकार ने बिहार की प्रगति के लिए क्या क्या किया। लेकिन आप गौर करें कि क्या 90 से 2005 की बिहार की उपलब्धियों की कभी कोई चर्चा होती है क्या? क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं। जो 15 वर्ष के शासन में तो बिहार को उन्होंने नुकसान ही किया। बिहार की छवि आज ऐसे बना दी है उन्होंने। जो आपने कहा कि क्या चैलेंज या क्या चुनौती है, तो मेरी सबसे बड़ी चुनौती तो यही रही कि मैं बिहार की छवि जो लोगों ने बना रखी थी, और मुझको अक्सर जब मैं गया इन्वेस्टर्स मीट में तो मैंने लोगों से पूछा कि आप जो ये बिहार के बारे में फीडबैक है, क्या बिहार गए हैं? तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं, मैं बिहार गया नहीं। तो मैंने कहा कि बिहार एक बार आइए, पहले बिहार देखिए, और अक्सर अब मैं ये कह रहा हूं कि बिहार को कानों से नहीं आंखों से देखिए। आपने सुन लिया कि बिहार ऐसा है, आज आप कहीं जाइए, हम दूसरे राज्यों से हम अलग क्या हैं? मतलब आज बिहार जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा ग्रोथ हुआ है, हमारे यहाँ के जो लोग जितने मेहनती हैं, डेवलपमेंट हुआ है, बिजली रह रही हैं, आज सड़कें 3 घंटे 4 घंटे कहीं पहुंच सकते हैं, ब्रिजेस इतने बने हैं, एयरपोर्ट सब आ रहे हैं, अब नए नए छोटे छोटे एयरपोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं, रेल नेटवर्क बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। तो अब बिहार किस तरह से किसी राज्यों से पीछे है, और इसलिए मैं कहा कि अब हमारा समय है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं रहती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता, गवर्नेंस नहीं रहता, कोई निवेशक निवेश नहीं करता। तो मेरी सबसे बड़ी चैलेंज, चुनौती यही रही कि मैं उस परसेप्शन से लड़ता रहा, मैं इन्वेस्टर्स को कन्विंस करता रहा कि बिहार जो आज सही में बदल चुका है, जो हमारा नया बिहार है, जो राइजिंग बिहार है, आप उसको देखिए, आप उसको महसूस कीजिए। आपने कब क्या सुना, आप वही लेके मन में बैठे हुए हैं। तो वो एक सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज रहा। लेकिन मुझको प्रसन्नता ये है कि आज कोई भी नया निवेश अगर कहीं पे डिस्कशन होता होगा तो बिहार भी उस चर्चा का हिस्सा जरूर होगा। वो निवेशक आज आके निवेश करता है या नहीं करता है, वो एक तरह के लिए कुछ सेकंड के लिए हम छोड़ भी दें, लेकिन बिहार उसके डिस्कशन का हिस्सा जरूर है कि भाई चलो बिहार को भी देखते हैं, बिहार में क्या स्ट्रेंथ है। वहीं पे हमारी अब जो नई पॉलिसी आएगी वो एक बिहार को इतना बड़ा बूस्ट देगा और बिहार को इतनी बड़ी उड़ान देने में वो सक्षम होगा कि बिहार के लोग आज जो चाह रहे हैं और उद्योग विभाग से जो उनकी एक्सपेक्टेशन है 2025 की पॉलिसी से हम उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे उद्योग विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा, जिनसे आज हमने रोजगार पॉलिसी पर बात की है। एक बार फिर हम सर से पुनः सवाल लेकर आएंगे और जानेंगे कि इस विभाग के द्वारा किस किस पॉलिसी के द्वारा लोगों को कितना रोजगार मिला है और आगे
उद्योग विभाग का क्या पहल है, उन विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज सर ने एक बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई कि जिस तरह से बिहार को लेकर अन्य राज्यों में, अन्य देशों में जो भ्रांतियां फैली हुई थी उद्योग को लेकर, निवेशकों में, उन चीजों को सर ने जैसा बताया कि अब दूर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब लोगों में भ्रांतियां दूर होगी, निवेशक बिहार आएंगे और इंडस्ट्रीज भी लगाएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।